23 से अब तक क्या किया, और हमने तो कहा कि आप सच्चे मायने में लागू करना चाह रहे हैं तो आप जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 543 की उसमें कर दो। किसने रोका है? और क्यों नहीं करना चाह रहे आप ये कहाँ से फॉर्मूला निकाल कर लाए हैं कि पहले हम 50% बढ़ाएंगे फिर करेंगे? लेकिन देश की महिला, देश के लोग इनकी असलियत जान चुके हैं और आने वाले समय में ये किसी को इस तरह से नहीं बरगला पाएंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद भाजपा विपक्षी दलों पर आक्रामक हो गई है। भाजपा के नेता देश भर में धरने प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को महिला विरोधी करार दे रहे हैं। ऐसे में करनाल पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भाजपा को ही घेर लिया और महिला आरक्षण को लेकर भाजपा की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। सैलजा ने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर निंदा तो भाजपा की होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने परिसीमन की शर्तें लगाकर महिलाओं को उनका अधिकार न देने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने 2023 में ही महिला आरक्षण कानून को लागू करने की मांग की, लेकिन 3 सालों तक भाजपा की सरकार ने दोनों सदनों में पारित कानून को लागू तक नहीं किया। सैलजा ने कहा कि परिसीमन जनगणना के बाद की प्रक्रिया होती है, जिसे जनगणना से पहले ही सरकार करना चाहिए थी, जिसका विरोध विपक्ष ने किया है और होना भी चाहिए। निंदा तो भाजपा की होनी चाहिए जो महिलाओं के नाम पर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं कि एकदम आप जाग जाओ और महिला आरक्षण की बात करने लगो? जब 23 में हमने ये बिल पारित किया, और उससे भी पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2010 में हमने राज्यसभा में ये पारित कर दिया था। और राज्यसभा में इसलिए किया क्योंकि उससे पहले हम लोकसभा में इसको नहीं कर पाए थे। लोकसभा की जब मियाद खत्म हो जाती है तो लोकसभा के बिल्स भी खत्म हो जाते हैं और हर नई लोकसभा में नए सिरे से उनको लाना पड़ता है। यही कारण था कि 2010 में हमने इसको पारित किया था। 2010 से लेकर इन्होंने, आप ये समझ लीजिए कि 14 में जब चुनाव आया तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम महिला आरक्षण करेंगे, तो 14 से 23 तक ये सो गए और फिर 23 से 26 तक सो गए। और जब इन्हें राजनीतिक रूप से फायदा उठाना पड़ता है उस समय इन्हें ऐसी चीजें याद आ जाती हैं। और अब भी जो ये कर रहे हैं ये केवल और केवल दिखावा है। जहां भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर ये इस तरह का करके देश को और महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रयास इसलिए कर रही हूँ, कोशिश बेशक करें, लेकिन देश की महिला, देश के लोग इनकी असलियत जान चुके हैं और आने वाले समय में ये किसी को इस तरह से नहीं बरगला पाएंगे। भाजपा के नेता हर जिला लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने जो है बिल पास करने दिया कि जो महिलाओं को नहीं चाहती कि वो आगे बढ़े। हाँ, और हम वही तो पूछ रहे हैं कि 23 से अब तक क्या किया, और हमने तो कहा कि आप सच्चे मायने में लागू करना चाह रहे हैं तो आप जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 543 की उसमें कर दो। किसने रोका है? और क्यों नहीं करना चाह रहे आप ये कहाँ से फॉर्मूला निकाल कर लाए हैं कि पहले हम 50% बढ़ाएंगे फिर करेंगे, डीलिमिटेशन करेंगे फिर करेंगे? डीलिमिटेशन होता है नए सेंसस के बाद। नया सेंसस ऑलरेडी चल रहा है, शुरू हो चुका है देश में, और आपने खुद फ्लोर ऑफ द हाउस उसी दिन फिर कहा कि हम जातिगत जनगणना कर रहे हैं। तो जब ये सारी बातें सामने आएंगी तो आपको नहीं लगता कि सबको इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ हो? नई जनगणना के बाद ही जो पिछला बिल था, जो पिछला विधेयक बना, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो जनगणना हो उसके आधार पर डिलिमिटेशन हो और उसके आधार पर फिर विमेन्स रिजर्वेशन हो। तो आप तो सारे कानून बने बनाए उनको सबको खत्म करना चाह रहे हैं और महिलाओं की आड़ में आप सारा कुछ बदलना चाहते हैं। कि फिर एक वही मिसाल है कि आप हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि मौजूदा लोकसभा सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन ये सरकार इसका फैसला लेने से बच रही है। पूरे देश में भाजपा की पोल खुल गई है। अब देश की महिलाएं और लोग भाजपा के बहकावे में नहीं आएंगे।
आपको बता दें कि हरियाणा में 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और ऐसी चर्चाएं हैं कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी ला सकती है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।